साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और कल 7 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है। 3,000 रुपये पेमेंट करके कॉलेज कन्फर्म करने के लिए आज 6 सितंबर इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो 3,000 रुपये पेमेंट करके आप कॉलेज को कन्फर्म कर सकते हैं और कल जाके आप अपना एडमिशन जो है ले सकते हैं। इसके बाद अगर सीटें खाली रही तो आपका स्पॉट एडमिशन होगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसी बीच बहुत सारे छात्रों के यह कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे थर्ड काउंसलिंग में कॉलेज तो मिल गया है, कॉलेज भी मुझे पसंद है, हम 3,000 रुपये पेमेंट भी कर दिए हैं, लेकिन जब हम कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से बातचीत कही जा रही है। कई कॉलेज जो है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फी मांग रहा है, कई कॉलेज जो है अटेंडेंस के नाम पे डरा धमका रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे आपको स्पोर्ट्स एडमिशन से संबंधित न्यूज़ जो है वहाँ पे मिलती रहेगी। साथियों, बात करते हैं थर्ड काउंसलिंग के लिए। तो आपको पता है कि थर्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और आज अंतिम तिथि है पेमेंट करने के लिए। और वहीं अगर हम बात करें तो कल इसका लास्ट डेट है आपका एडमिशन लेने के लिए, यानी कि पेमेंट आज तक कर सकते हैं, 6 सितंबर है और कल तक आप एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मैसेज भी आ रहे हैं, मुझे कॉल भी आ रहे हैं, उनका कहना है कि सर हम पेमेंट भी 3,000 रुपये कर दिए पेमेंट और मुझे कॉलेज भी पसंद है, लेकिन कॉलेज में जब एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर हमसे एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है। कई कॉलेज जो है 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, कई कॉलेज 15,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, कई कॉलेज जो है ये बोल रहा है कि आपको अटेंडेंस में दिक्कत होगा उसके नाम पे पैसा मांग रहा है। यानी कि ऐसे बातें क्यों कर रहा है? तो अलग अलग कॉलेज जो है, कई कॉलेज जो है वो बोलता है कि एक बार में ही हमको इतना पैसा चाहिए, 2-2 लाख जो 2.5 लाख उसका फ़ी है कई कॉलेज का, वो हमको एक बार ही चाहिए। कई कॉलेज है कि 1.5 लाख हमको अलग चाहिए। इसके पीछे रीज़न एक ही है और यह मकसद क्या है, स्पोर्ट काउंसलिंग का, यानी कि स्पॉट एडमिशन का यह मकसद है। इसीलिए कॉलेज जो है क्या कर रहा है, आपको टाल मटोल कर रहा है। इसके पीछे रीज़न समझिए, यानी कि जब फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया आपको शुरू होने वाली थी, यानी कि जब आप कॉलेज चॉइस फीलिंग दे रहे थे, यानी कि जो कॉलेज आपको चूज करना था आप अपना फीलिंग वहाँ पे दर्शा रहे थे, उसी समय से बाकी कॉलेजों में एडमिशन होना शुरू हो गया है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, मान लीजिए किसी कॉलेज में 100 सीटें हैं और वह कॉलेज क्या किया है, पहले से ही 10 या 20 अपना स्पोर्ट एडमिशन के लिए अपना रख लिया है। बच्चों से पैसा ले लिया, उसका डॉक्यूमेंट भी अपने पास जमा कर लिया है, 10 20 कोई 30-40 भी अपना कर लिया है। अब हुआ क्या कि फर्स्ट कॉलेज जब अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुआ तो मान लीजिए कॉलेज में 50-100 सीट है, उसमें से उसको 50 सीट अलॉट हुआ, मान लीजिए उसमें से उसका एडमिशन 40 हो गया। अब समझिए, सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट हुआ, मान लीजिए उसमें से भी उसको 50 मिला, उसमें से मान लीजिए उसको 30 हो गया, तो 40-30 तो 70 हो गया। अब थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हुआ तो इसमें से भी अगर मान लीजिए उसको 50 कॉलेज अलॉट हुआ होगा, 50 बच्चों का नाम अलॉट हुआ होगा, तो उसमें से एडमिशन के लिए अगर बात करने जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 30 ही सीट उसके पास बचा हुआ इस कॉलेज के पास। अब अगर वह 30 का 30 सीट भर लेता है तो मान लीजिए यहाँ पे जो 10 से 20 बच्चे का पहले से लिया हुआ है डॉक्यूमेंट और जो पैसा लिया है स्पॉट के नाम पे, तो फिर उसका एडमिशन कैसे होगा? तो इसीलिए कॉलेज जो है यहाँ पे जान रहा है कि हमारा सीट फुल होने वाला है, उसके पास बैकअप के रूप में उसका स्पॉट एडमिशन तैयार है, जो पहले से ही अपना डॉक्यूमेंट वगैरह ले चुका है, पैसा कुछ ले चुका है। तो इसलिए यहाँ से आपको टाल मटोल कर रहा है, किसी भी तरीके से आपको एडमिशन लेने से वंचित करना चाहता है ताकि आपका एडमिशन ना हो और आप ही की जगह पे इसके बाद जब स्पॉट एडमिशन शुरू हो तो वहाँ पे जो पैसा अपना उसने 10 या 20 स्टूडेंट का अपना ले रखा है, जितना भी स्टूडेंट का, तो उसका जो है स्पॉट के थ्रू उसका एडमिशन कर ले। मेन मकसद यही है। इसलिए कोई कॉलेज जो है 1.5 लाख रुपए फ़ी है तो वह एक बार में ही 1.5 लाख का डिमांड कर रहा है। कोई कॉलेज जो है इससे बढ़ा के 20-25 एक्स्ट्रा बता रहा है। कई कॉलेज 1.5 लाख को 2.25 लाख बता रहा है। ये बता रहा है कि आपको टोटल खर्च जो है 2 लाख 2.25 लाख पड़ जाएगा। इससे स्टूडेंट क्या होगा कि भाई जिसको मेरिट में जिसका नाम आया है वो भी अब चाहेगा कि हम इसमें एडमिशन नहीं कराएं, और जब एडमिशन नहीं कराएगा तो कॉलेज को फ़ायदा ही है। कॉलेज तो पहले ही ऑलरेडी किसी का डॉक्यूमेंट ले रखा है, तो जब किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट ले रखा है तो आप जगह छोड़िएगा तभी तो वहाँ पर एडमिशन होगा किसी का। तो इस वजह से आपको परेशान किया जा रहा है कि ये होगा कि आगे चल के आपको ये दिक्कत होगा वो दिक्कत होगा। कॉलेज के मेन रीज़न नहीं है। लगभग बहुत कॉलेज जो है अपना पहले ही डॉक्यूमेंट अपना ले लिया है कि कोई 20 स्टूडेंट का लिया है, कोई 10 का लिया है, कोई 30 का लिया है, कोई 10 से एक्स्ट्रा ले लिया है स्पॉट के नाम पर, कोई 20 ले लिया है। तो जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ से तो एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं।
तो इसलिए वह सीट उसका फुल ना हो, इसलिए वह सीटें कुछ बचाना चाहता है। वो अपना टारगेट पहले जोड़ लिया कि हमारा बैकअप के रूप में कितना डॉक्यूमेंट तैयार है, इसीलिए उतना ही वह एडमिशन लेना चाहते हैं। मेन रीज़न यही है, इसलिए आप लोगों को परेशानी हो रही है। और इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ पे पूरी सिस्टम जो है इसमें मिली हुई है, कहीं से कुछ आपका नहीं हो सकता है। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनके साथ प्रॉब्लम यही होता है, ध्यान रखिएगा। अब आपके पास एक ही विकल्प बचता है, वो भी आपका स्पोर्ट राउंड। स्पोर्ट राउंड तो होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज जो है बहुत सारी सीटें जो अपना बचा के रखी है और पैसा तो उसको कमाना ही है। अब बहुत सारे कॉलेज के बारे में सुने होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे हैं कि कहीं पे 20,000 एक्स्ट्रा लग रहा है, कहीं पे 25,000 लग रहा है, कहीं पे 15,000 लग रहा है, कहीं पे 10,000 लग रहा है। तो मुझे भी जहाँ तक लगता है कि स्पोर्ट तो होगी, और स्पोर्ट जो होगा वो पैसों का खेल होगा। अगर आपका एडमिशन हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो कल तक समय है। अगर आपको अलॉट हुआ है, कॉलेज पसंद है, एडमिशन हो रहा है तो करा लीजिए। कॉलेज अगर बहुत ज़्यादा आपसे डिमांड नहीं कर रहा है तो, नहीं तो फिर स्पॉट में भी जाएंगे तो आपसे डिमांड किया जाएगा। और स्पॉट के रिगार्डिंग जो है न्यूज़ आपको कल से परसों तक आ जाएगी। जैसे अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे कि कितनी सीटें खाली रह गई है, उसको कैसे भरा जाएगा, किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, कैसे, सारी प्रोसेस हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से उसको बताने वाले हैं। एक अलग से वीडियो हम आपको देंगे, यानी कि स्पॉट कैसे किया जाता है, कैसे आप कर सकते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कितनी सीटें पर होने की संभावनाएं हैं, इसके रिगार्डिंग हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। तो बिन अभी उद्देश्य जो था यह बताना था कि आप लोग जो परेशान हो रहे हैं, कॉलेज से रिटर्न आ रहा है, कॉलेज वाला दबाव बना रहा है, तो इसके पीछे मकसद है स्पॉट एडमिशन का, जो आगे वह पहले ही पैसा ले चुका है। ठीक है, मेन मकसद वही है। तो आप आगे के अपडेट के लिए बने रहिए, हम आगे भी और अपडेट लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।